गुड इवनिंग। आज बात करते हैं एक टैबलेट की जिसके अंदर दो दवाइयाँ रहती हैं, टेलमिसार्टन एंड हाइड्रोक्लोरथाइजाइड। मतलब आपको एक ही टैबलेट लिखी जाएगी जिसमें ये दो फार्मूले रहते हैं। दो तरह की दवाइयाँ रहती हैं, बेसिकली ये दोनों ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं। तो टेलमिसार्टन जो इसके अंदर रहता है या हाइड्रोक्लोरथाइजाइड, ये दोनों ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं। तो इसी के यूज को, साइड इफ़ेक्ट को, खाते समय क्या सावधानी रखना है, कैसे काम करती है, आपको क्या प्रिकॉशन रखना है, ये सब हम लोग जानने वाले हैं। तो ये दोनों दवाइयाँ, चाहे टेलमिसार्टन हो या हाइड्रोक्लोरथाइजाइड हो, दोनों ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं, पर दोनों अलग अलग तरीके से काम करती है। इसलिए ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, उसको कंट्रोल करने में ये ज़्यादा इफेक्टिव है। मतलब एक सिंगल दवा देने से बेटर है कि दो तरह की दवाइयाँ एक ही टैबलेट में कर दिया जाए। तो टेलमिसार्टन की बात करें तो ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है जो कि ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, उससे बीपी कम होता है। और जो दूसरी दवाई है हाइड्रोक्लोरथाइजाइड है, वो शरीर में से पानी निकालता है, इसको हम लोग डायूरेटिक्स बोलते हैं। तो उससे बीपी कम हो जाता है। बीपी कम करने के लिए 3-4 तरह की दवाइयाँ आती हैं और 3-4 तरीके से बीपी कम किया जा सकता है। एक तो बीपी ऐसे कम कर सकते हैं कि हार्ट रेट को स्लो कर दिया जाए, उससे ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, जिसके लिए बीटा ब्लॉकर होती है। एक है कि जो शरीर के अंदर या आर्टरी के अंदर ब्लड है उसको कम कर दिया जाए, तो पानी निकालने की दवा जिसको डायूरेटिक बोलते हैं, तो उसमें एक दवाई है हाइड्रोक्लोरथाइजाइड। एक तरीका ये हो सकता है कि जो ब्लड वेसल्स उसको डायलेट कर दिया जाए, तो उसको डायलेट करने के लिए एक दवा इसमें है जो कि है टेलमिसार्टन। और भी जो दवाइयाँ हैं जैसे कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है या ACE इनहिबिटर है, ये भी ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं। तो ऐसे बीपी कम होता है। कहने का मतलब है कि जो दोनों दवाइयाँ हैं अलग अलग तरीके से ब्लड प्रेशर कम करती हैं, इसलिए ये ज़्यादा इफेक्टिव दवाई है। जो टैबलेट रहती है उसमें कॉम्बिनेशन की बात करें तो 40 मिलीग्राम टेलमिसार्टन होता है और 12.5 मिलीग्राम हाइड्रोक्लोरथाइजाइड होता है। अब अगर किसी को चल रही है तो क्या साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं? वैसे ये जो ब्लड प्रेशर की दवाई है काफ़ी सेफ़ है, काफ़ी सुरक्षित है, कई दिनों तक, महीनों तक, सालों तक खाया जा सकता है। ज़्यादातर लोगों में बहुत अच्छे से टॉलरेट होती है, कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं आते। जिनको साइड इफ़ेक्ट आते हैं तो बहुत हल्के आते हैं, थोड़े दिन तक रहते हैं फिर चले जाते हैं। साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि शुरू में जैसे दवाई चालू होती है तो उससे क्या होगा कि आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कम होगा, बढ़ा रहेगा फिर कम होगा। बीपी कम होने से शरीर में थकावट लगना, सिर घूमना, तो ये सारी समस्या रहती है। कुछ लोगों को पीठ में दर्द हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, नाक में कंजेशन दर्द या गला ख़राब हो सकता है। और शुरू में जैसे पानी निकलता है शरीर में से, डिहाइड्रेशन होता है, जो डायूरेटिक है, पानी निकालने से क्या होगा, आपको ज़्यादा प्यास लगेगी, मुंह सूखना होगा, मसल वीकनेस हो सकती है। मसल वीकनेस होती है बेसिकली हाइपर कैलीमिया होने से, पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है। तो ज़्यादातर लोगों में जो दवाई स्टार्ट होती है तभी थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं, फिर ये साइड इफ़ेक्ट सेटल हो जाते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट जो साइड इफ़ेक्ट एक है हाइपर कैलीमिया वाला, मतलब पोटेशियम का लेवल बढ़ जाना, इसको ध्यान रखना रहता है। स्पेशली अगर किसी को किडनी डैमेज है तब ज़्यादा ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पोटेशियम का बढ़ना एक बेकार बात है। अब ये जो दवा है आपको मान लो कि लिखी गई है, तो इसको कैसे लेना है? तो ये ज़्यादातर बार सिंगल टैबलेट ही रहती है, जिसको आप सुबह या रात में खाना खाने के बाद लेना है, सेम टाइम पे लेना है और काफ़ी लंबे समय तक चलती है। इसमें कोई ज़्यादा समस्या की बात नहीं है, ब्लड प्रेशर को अच्छा कंट्रोल करती है। किन को ये दवा नहीं लेना है? तो ऐसे लोग जिनको पहले दवा लेने से एलर्जिक रिएक्शन हुई हो, या किडनी ख़राब हुई हो, या ऐसे लोग जिनको जॉन्डिस है, बेसिकली ये बाइल से निकलती है। तो अगर लीवर ख़राब होगा तो फिर ये निकल नहीं पाएगा, उस केसेस में सीवियर लीवर डैमेज में ये नहीं दी जाती। और छोटे बच्चे 15 साल से कम के हैं तो उस केस में ये दवा नहीं दी जाती है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है टेलमिसार्टन प्लस हाइड्रोक्लोरथाइजाइड का, ये बीपी की दवाई है। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये थोड़ी सी महंगी दवाई है। मतलब महंगी क्या है, ये अलग अलग कंपनी बनाती है। तो अगर जैसे आप एक तो टेल्मा H नाम से आएगी, या एक आएगी कि टेलसार्टन H नाम से आएगी, टेलिस्टा H नाम से आएगी, टेलमिकाइंड H नाम से आएगी। तो ये अलग अलग कंपनियां बनाती हैं। कॉम्बिनेशन है, फिक्स्ड ड्रग कॉम्बिनेशन है, 2 एंटी हाइपरटेंसिव का। पर अगर इसके प्राइस की मैं बात करूं तो मोटा आप ये समझो कि ये कोई 10-12 रुपये से लेके 20 रुपये पर टैबलेट तक हो सकती है, क्योंकि इसमें 2 दवाई हैं। बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, उनके रेट में डिफरेंस रहता है। तो ये टेलमिसार्टन प्लस हाइड्रोक्लोरथाइजाइड 2 दवाइयाँ अगर कॉम्बिनेशन में किसी को चल रही हैं, कैसे काम करती हैं, किसकी दवा है, क्या साइड इफ़ेक्ट है, उनको क्या सावधानी रखना है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट सावधानी आपको ये रखना है कि ये दवा अगर चल रही, किसी डॉक्टर ने लिखी है, तो ऐसा नहीं कि आपने 2-4 दिन खाई, 2-4 हफ्ते खाए, ब्लड प्रेशर कम हो गया तब इसको बंद कर दिया अपने मन से, या डोज ऊपर नीचे कर दिया, या टाइमिंग अलग कर दी।
ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि दवा सेम समय पे खानी चाहिए, सेम डोज में खानी चाहिए और अपने से कभी ना तो स्टार्ट करें ना तो बंद करें। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। ये मतलब उन दवाइयों में से नहीं है कि एक दिन खाया 2 दिन बंद किया फिर खा लिया। कंटिन्यू खाएंगे तभी इसका असर आएगा। असर आने में कुछ समय लगता है, हफ्ते 10 दिन में आपका ब्लड प्रेशर ठीक होगा, फिर इसको मेंटेन किया जाता है ऐसे ही। अगर किससे कोई साइड इफ़ेक्ट आता है, कोई और समस्या है, महंगी दवाई है, असर नहीं कर रही है, तो आपको जिसने लिखा है, जिस डॉक्टर ने लिखा है उसके पास आप जाएं। दवा को कम ज़्यादा किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है, पर बंद नहीं करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आप जानें। तो ये दवा के बारे में कुछ बेसिक जानकारी है। उम्मीद है हेल्पफुल होगा ऐसे लोगों को जिनको ये दवा लिखी गई है। धन्यवाद।